दोस्तों, आज के समय में इंडिया ने दुनिया के 201 देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हुए हैं। ऐसे में भारत को वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक कंट्री कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज दुनिया के सभी देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। अमेरिका, रशिया, जापान, इसराइल, यूके जैसे तमाम बड़े देश भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इन सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कई बार पब्लिक स्पीच और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भारत को अच्छा दोस्त बता चुके हैं। आज दुनिया के कई देश अमेरिका और चीन की बजाय भारत पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं और इसी वजह से आज इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी बड़ी घटना होती है तो हर कोई भारत की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करता है। हालांकि भारत हर बार गुट निरपेक्ष रहना ही पसंद करता है, क्योंकि हम किसी एक देश के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अन्य देशों के साथ संबंध बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन क्या वजह है कि आज हर कोई भारत से दोस्ती करना चाह रहा है? भारत की इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक नेशन की छवि कैसे बनी है? क्या ये अचानक हुआ है या फिर इसके पीछे कोई इतिहास छिपा है? भारत क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहा है जिसका सकारात्मक प्रभाव हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर भी दिखाई दे रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्यों दुनिया के तमाम देश भारत का अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज के समय में इंडिया दुनिया के 192 देशों के साथ सीधे तौर पर व्यापार कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में हर देश अन्य देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। अन्य देशों के साथ व्यापार करने की शुरुआत भारत ने आज से हजारों साल पहले ही कर दी थी। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही भारत दुनिया की अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करता आया है और तब से लेकर आज तक ये व्यापार जारी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान भारत मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ व्यापार किया करता था। प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापारी भारत के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने के लिए भारत के दौरे पर आते रहे हैं। मौर्यन एम्पायर के समय जब चंद्रगुप्त मौर्य राज कर रहे थे, उस समय ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज भारत के दौरे पर आए थे। इसके बाद रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम के साथ भारत ने व्यापार करना शुरू किया। इसकी जानकारी दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की किताब से मिलती है। भारत इन सभी साम्राज्यों को मसाले, कपास, कीमती हीरे, मेटल्स एंड आइवरी बेचा करता था और बदले में इन देशों से भारत सोना और चांदी लिया करता था। एक रोमन लेखक प्लेनी ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक दौर ऐसा भी था जब भारत में पूरी दुनिया का गोल्ड मौजूद था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से सैकड़ों हजारों साल पहले भारत कितनी बड़ी मात्रा में अन्य साम्राज्यों के साथ व्यापार किया करता था। और शायद यही वो समय था जब भारत की पहचान पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में बनी और शायद भारत की यही पहचान कुछ विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ तक खींच लाए। इन्वेडर्स की बुरी नजर भारत पर पड़नी शुरू हो गए और उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। न जाने भारत पर आज तक कितने विदेशी शासकों ने आक्रमण किया है और भारत को सैकड़ों बार लूटा है। एक आक्रमणकारी को देखकर दूसरे आक्रमणकारी की हिम्मत बढ़ जाती है और इसी तरह एक के बाद एक लोग भारत को लूटते चले गए। धीरे धीरे भारत भी गुलामी की चपेट में आ गया और यहाँ कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हो गई। भारत भले ही ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन ब्रिटेन भारत को उस समय भी अच्छा दोस्त मानता था। इसे आप मतलब की दोस्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक भारत ब्रिटेन के अधीन रहा तब तक फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देश भारत पर आक्रमण भी नहीं कर पाए और प्राचीन काल से चले आ रहे ये अच्छे रिश्ते भारत ने आजादी के बाद भी कायम रखे। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने शुरू किए। भारत के पड़ोसी राज्यों पर नजर डाली जाए, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल, तो इन सभी देशों में कई बार तख्ता पलट की कोशिश की जा चुकी है। यानी सेना पूरे देश को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर चुकी है। ये तख्ता पलट सफल भी हुए हैं और असफल भी हुए हैं, लेकिन भारत में आज तक तख्ता पलट की कोशिश नहीं की गई और इसमें भी मेन क्रेडिट नेहरू जी को ही जाता है। उन्होंने भारत को को प्रूफ बनाया है और इंडिया ने एंग्लो सैक्सन मिलिट्री ट्रेडिशन को फॉलो किया और साथ ही सन 1947 से 1980 तक देश में ब्रिजिज्म इकोनॉमिक मॉडल पर जोर दिया। इस मॉडल के तहत देश की सरकार प्राइवेट कंपनीज को आगे नहीं बढ़ने देती है, जिसके कारण प्राइवेट कंपनीज एक निश्चित कमाई कर पाती है। पता नहीं तब क्या सोचकर इस मॉडल पर काम किया गया था। आपको बता दें कि एक देश की तरक्की के लिए मॉडल अभिशाप के समान होता है, लेकिन बहुत जल्द कांग्रेस को अपनी इस गलती का एहसास भी हो गया। पिछले कुछ महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस दौरान दोनों ही देशों ने भारत को अपने पक्ष में लाने की काफी कोशिश भी की है, लेकिन भारत ने किसी भी एक देश के पक्ष में फैसला नहीं किया। हालांकि भारत ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की है, लेकिन किसी एक देश को समर्थन कभी भी नहीं किया और ये नीति भारत कोल्ड वॉर के दौरान से ही अपनाता रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। अमेरिका जहां कैपिटलिज्म का समर्थन कर रहा था, तो वहीं सोवियत संघ कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा था। उस दौर में भी भारत गुटनिरपेक्ष रहा और दोनों ही देशों के साथ अपने अच्छे संबंध उसने बनाए रखे। सन 1991 में सोवियत संघ खत्म हुआ और 15 स्वतंत्र देश बन गए। इसी साल भारत ने भी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी, क्योंकि पुराने इकोनॉमिक मॉडल से भारत लगातार कमजोर होता जा रहा था। आर्थिक तौर पर भी भारत की ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, लेकिन नए रिफॉर्म्स आने के बाद भारतीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम रखने शुरू किए और साथ ही अन्य देशों ने भी भारत में निवेश करना शुरू कर दिया और इकोनॉमी में सुधार आया। FDI से भारत को आर्थिक लाभ होना शुरू हुआ। साथ ही से सामाजिक तौर पर भी भारत को काफी ज्यादा फायदा मिला। देश में गरीबी कम होने लगी, युवाओं को रोजगार मिलने लगा
और अर्थव्यवस्था भी स्टेबल होने लगी। और पिछले 30 सालों में भारत ने दुनिया के तमाम विकसित, अविकसित और विकासशील देशों के साथ संबंध इतने मजबूत कर लिए कि आज हर कोई भारत को एक दोस्त की नजर से देख रहा है। दोस्तों, आज भारत की जो छवि पूरे विश्व में बनी हुई है, उसमें कहीं न कहीं योगदान नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है। आप उनको पसंद करें या फिर उनसे नफरत करें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 8 सालों के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत की छवि काफी मजबूत हुई है। और ये सब मोदी जी के विदेशी दौरों का ही नतीजा है। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी 64 से ज्यादा अन्य देशों में 114 विदेशी यात्राएं कर चुके हैं। और न सिर्फ मोदी बल्कि दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी भारत के दौरे पर आए हैं। आज भारत की अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ दर्जनों देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कई देश इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मुसीबत की हर घड़ी में वो भारत का साथ देंगे। भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने आज तक कभी भी किसी भी देश पर पहला वार नहीं किया है। भारत हमेशा अपने अच्छे कामों के लिए पहचाना जाता है। जब भी किसी देश में मुसीबत आई है ना, तो भारत ने हमेशा उसका साथ दिया है। इस साल भारत ने अपने बजट में 6292 करोड़ का एक अलग पैकेज बनाया है, जिससे भारत अन्य देशों को मदद मुहैया कराएगा। इनमें भारत के पड़ोसी राज्यों के अलावा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने कई देशों को मुफ्त में मास्क, PPE किट्स और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स बांटे थे। साथ ही लाखों की संख्या में मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन का वितरण भी भारत ने किया। इसके अलावा जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो भारत ने हर बार दिल खोल के मदद की है। इंडोनेशिया से लेकर जापान और बांग्लादेश तक भारत कई देशों में राशन पहुंचाने और राहत सामग्री देने में सबसे आगे रहा है। दोस्तों, भारत की ओर से एक खास बात ये भी रही है कि भले किसी देश के साथ अनबन क्यों न हुई हो, लेकिन इसका असर दोनों देशों ने अपने व्यापार पर नहीं पड़ने दिया। जैसे आज भले ही चीन और भारत के बीच राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं है, दोनों ही देश एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते हैं, लेकिन आज अमेरिका के बाद चीन ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। यानी दोनों देशों के दिल भले ही न मिले, लेकिन चीन और भारत को कहीं न कहीं एक दूसरे की मदद की जरूरत है। चीन ने पिछले एक दशक में भारत और भारत के पड़ोसी राज्यों के बीच कलेश लगाने की काफी कोशिश की। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कई देशों को चीन आर्थिक मदद मुहैया करता रहा है, जिसकी वजह से इन देशों का झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये झुकाव बहुत ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान कैसे चीन ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया, ये बात पूरी दुनिया को पता है। और जो देश आज चीन को अपने मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत ही जल्दी वो समझ जाएंगे कि चीन ने उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। आज के समय में पूरी दुनिया भारत को एक अवसर के तौर पर देख रही है और तमाम बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रही हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे भारत में उन्हें बहुत ही कम पैसों में लेबर मिलती है, भारत में युवाओं की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और भारत विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि रूस, अमेरिका और जापान जैसे कई ताकतवर देशों के साथ भारत के संबंध कितने अच्छे हैं। इसके अलावा भारत में किसी प्रकार के तख्ता पलट का डर नहीं है और यहाँ पर काफी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने निवेश नीति को भी सरल बनाया है, जिसके कारण FDI में बढ़ोतरी हुई है। इन सब के अलावा भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन से भी देश को काफी फायदा हुआ है। भारत के एक ओर हिंद महासागर है तो दूसरी ओर मेडिटेरेनियन सी, जिससे समुद्री मार्ग के जरिए व्यापार करना काफी आसान हो जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज के समय में चीन और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे नहीं है और इन दोनों देशों के बीच अक्सर तकरार देखने को मिलती रहती है। जापान और चीन एक दूसरे को अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों के रूप में देखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये सभी देश आपस में बड़ी मात्रा में बिजनेस कर रहे हैं। इससे देखिए एक बात तो समझ में आती है कि आज के समय में देश अपनी दुश्मनी से पहले निजी स्वार्थ और व्यापार को तवज्जो देता है। वहीं खाड़ी देशों की बात करें तो कतर, सऊदी अरब जैसे देश भले ही भारत से अमीर और विकसित माने जाते हैं, लेकिन इन सभी देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और सभी लोग भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। चीन और अमेरिका जैसे देश कई बार भारत और रूस की अच्छी दोस्ती पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ये विश्व की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चाहकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो लोग ये बात जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की छवि सिर्फ और सिर्फ मजबूत ही होगी और अगर वो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ते हैं तो इसमें नुकसान उनका खुद का है। इससे अच्छा है भैया चुप रहना। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आखिर क्यों दुनिया के तमाम देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को और भी मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को देखने के बाद भारत की छवि और डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके लिख सकते हैं।